प्रदेश में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जाहिर है प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर थम रही है, लेकिन इसके बावजूद डेल्टा प्लस का पहला केस भी सामने आ चुका। अब सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया और इस दौरान वो सभी छूट मिलती रहेंगी जो कि अब तक मिलती आ रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते कि क्या कुछ छूट लोगों को मिलेगी। आपको बता दें कि हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया, यानी कि 5 जुलाई तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। एक हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और इस दौरान दुकानें खोलने का समय सुबह 9 से रात 8 बजे तक तय किया गया है। तो वही मॉल खुलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक किया गया है और ये 5 जुलाई तक इसी तरीके से बरकरार रहेगा। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तो धार्मिक स्थानों पर 50 लोगों को छूट दी जाएगी, लेकिन इस दौरान भी लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करना होगा। शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों की परमिशन है। आपको बता दें कि पूरी क्षमता के साथ ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन इस दौरान भी लोगों को अपना ख्याल और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ओपन एरिया में 50 लोगों के साथ कार्यक्रम की छूट दी गई है। जिम सुबह 6 से रात 8 बजे 50% कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे। लॉकडाउन के एक हफ्ते और बढ़ने के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम में कैसे हालात, हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने खास ये रिपोर्ट देखी है। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन हरियाणा सरकार की तरफ से ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में अपने अनुसार लगाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी, चाहे वो दुकान हो चाहे उद्योग हो, उनको धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। और इसी कड़ी में अब हरियाणा में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ उद्योगों में, रेस्टोरेंट्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, गोल्फ में रियायत दी गई है, समय बढ़ाया गया है। कुछ रेस्टोरेंट्स, पब और बार खोलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन 50% क्षमता के आधार पर। जिस तरह से रेस्टोरेंट्स को भी खोलने के आदेश जारी किए गए हैं कि रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं, लेकिन 50% क्षमता के अनुसार सीटिंग रहनी चाहिए वहाँ। इसके साथ साथ क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना ने अपने तांडव मचाया था, उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से जब लॉकडाउन लगाया गया तो उससे सख्ती से भी पेश किया गया। और यही नहीं, लोगों पर मास्क लगा कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसका भी बखूबी जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ध्यान रखा गया। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, इसलिए धीरे धीरे उद्योग को, रेस्टोरेंट्स को, कॉम्प्लेक्स को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, पब को, बार को, सभी को खोलने के धीरे धीरे प्रक्रिया को शुरू किया गया है। लेकिन अब अभी भी जो स्विमिंग पूल हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अब इसको मद्देनजर रखते हुए 5 जुलाई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, यानी कि 7 दिन का ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और कोशिश यही है कि जिस तरह से तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है, वो पूरी तरह से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर नकेल कसी जा सके। कोरोना के बढ़ते हुए मामले जिस तरह से आए थे, अब धीरे धीरे कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन खतरा नहीं टला है। और यही कारण है कि सरकार धीरे धीरे तमाम उद्योग, रेस्टोरेंट्स और व्यापारियों को राहत, लोगों को राहत, ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों को राहत ज़रूर दे रही है, लेकिन धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से भी लॉकडाउन को खोला जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है। तो अब एक सप्ताह का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। तो जिस तरह से स्विमिंग पूल पर अभी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, बंद रहेंगे, और इसके साथ साथ जो दुकानों का समय था उसको बढ़ाया गया है। लेकिन इस बीच लगातार प्रयास प्रशासन का यही है, यही अपील है कि लोग बाहर जब निकलें मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी भी इस अदृश्य दुश्मन का खतरा टला नहीं है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो वही लॉकडाउन एक्सटेंड होने के बाद भिवानी में कैसे हालात, हमारे संवाददाता रवि जोंगड़ा की एक खास रिपोर्ट देखिए। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, जी हाँ, ये वो नाम दिया गया था लॉकडाउन जिस वक्त पाबंदियां कम की गई थी, और उस वक्त ये नाम दिया गया था लॉकडाउन को हटा करके
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, और उस महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को एक बार फिर से एक सप्ताह के लिए यानी 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके पीछे वजह कोई और नहीं है, हालांकि इस वक्त जब कोरोना पॉजिटिविटी रेट लगातार गिरता जा रहा है, कोरोना एक तरह से अवसान की ओर है, मोर्टेलिटी रेट भी ना के बराबर है, और उस वक्त सरकार के द्वारा ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोगों को अभी जो है इस मामले में गंभीरता बरतनी होगी, लोगों को अभी जो है इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदा रहना होगा, कतई लापरवाह नहीं रहना होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार एकाएक जो सेकंड वेव आई थी, सेकंड वेव के दौरान जिस तरह से एकाएक मामले बढ़े थे, निश्चित तौर पर चौंकाने वाले थे। बाजारों की तस्वीरों की बात करें, इस तरह की तस्वीरें जो है बाजारों में आम देखी गई थी, भीड़ का आलम देखा गया था। हालांकि जब पाबंदियां लगाई गई थी, चाहे जिम्स की बात करें, स्विमिंग पूल्स की बात करें, मॉल्स की बात करें, रेस्तरां की बात करें, पाबंदियों को कम किया गया था, समय जो है बढ़ाया गया था। बाजारों की बात करें, 9 से पहले 12 का वक्त किया गया था, उसके बाद 9 से 3 का वक्त किया गया, 9 से 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, और उसके बाद 2 घंटे और बढ़ाकर 9 से 8 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था। लेकिन जिन पाबंदियों का जिक्र किया गया था, और उन पाबंदियों में एक अहम बात यह भी आती है कि लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारें। सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन तीनों चीज़ों की पालना सुनिश्चित करें। लेकिन बाज़ारों में ये चीज़ नहीं देखी गई थी, और ये बड़ा चिंतनीय विषय था। एकाएक मामले ज़रूर गिरे थे, लेकिन थर्ड वेव जिस तरह से अब लगातार लोगों को चौंका रही है, लगातार डरा रही है, चाहे बात एम्स के निदेशक की करें, जिनके द्वारा अंदेशा जताया गया कि निश्चित तौर पर थर्ड वेव आएगी, और हरियाणा में एक मामला फरीदाबाद में आ भी चुका है। ऐसे में प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरह का फैसला अब लिया गया है, बाजारों में भीड़ कम करने के मकसद से, वही उसी तरह की पाबंदियां अभी भी रहने वाली हैं, यानी लोगों को एक सप्ताह तक और इसी तरह की पाबंदियों में रहना होगा। हालांकि रियायतें ज़रूर दी गई हैं, लेकिन लोगों को ये बात समझनी होगी कि अगर इस बीमारी से, अगर इस महामारी से बचना है तो निश्चित तौर पर इन पाबंदियों का पालन तमाम लोगों को करना होगा। और उधर दूसरी तरफ अगर बात करें, विगत में फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में जिस तरह से 8 माह का अरसा था, उस वक्त संभवतः वो तैयारियां नहीं की जा सकी थी, उस वक्त शायद इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि सेकंड वेव आएगी। लेकिन अब जिस तरह की आहट है, और वजह यही है कि जो लॉकडाउन, जिस तरह की पाबंदियां पूरी तरह से ख़त्म की जानी चाहिए थी, 2 सप्ताह पहले जो अंदेशा जताया गया था, उसके बावजूद उनको ख़त्म नहीं किया गया था। एक बार फिर से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, एक बार फिर से इन पाबंदियों को जारी रखा गया है। ऐसे में हर आम व खासकर नैतिक फर्ज भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि अगर महामारी से लड़ना है तो निश्चित तौर पर इस तरह की पाबंदियों के बीच रहना पड़ेगा। वैक्सीनेशन को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, और दूसरी तमाम तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं। लेकिन लोगों का फ़र्ज है कि वो अब पूरी तरह से अगर खुद को महफूज रखना है तो इन कायदगियों का पालन करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वही फरीदाबाद में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज पाए जाने के बाद डॉक्टर लोगों से सावधानी बरतने को कह रहे हैं, लेकिन इसके उल्टा शहर के नागरिक अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। लोग गर्मी के मौसम में 3 घंटे तक परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी उठ रहे हैं कि आखिर एक साथ इतनी लंबी लाइन लगने की वजह से यदि कोरोना वायरस फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। फरीदाबाद में कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन लगातार जारी है, और हम फिलहाल खड़े हैं फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल में, जहां आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के दौरान किस तरह की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन भीड़ के तौर पर यहाँ इन लोगों को देख सकते हैं। ये यहाँ अपने आप को वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं, और आपको अगर मैं इधर दिखाऊँ तो देखिए दूर तक काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पिछले कई घंटों से लगी हुई है। लेकिन यहाँ अगर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो पूरी तरह से धीमी हो चुकी है, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ सफ़र करना पड़ रहा है। अगर मैं वैक्सीनेशन की अगर आपको जगह दिखाऊं तो आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए, ये वैक्सीनेशन यहाँ कराई जा रही है इसके अंदर, लेकिन धीमी रफ्तार के साथ में यहाँ वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को, और लोग यहाँ काफ़ी घंटों से परेशान यहाँ भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। बात भी करेंगे। आपका क्या नाम है? आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? 3 घंटे हो गए। कितना टाइम हो गया? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? अंदर जाने नहीं दे रहे हैं या वैक्सीन नहीं लग रही है अंदर? कुछ पता है आपको? पता नहीं मुझे सर। आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को सर 3 घंटा हो गया। कितने बजे पहुँचे थे यहाँ? क्या कह रहे हैं डॉक्टर से? कोई बात? ये आया 1 बजने वाला है, डॉक्टर बोल रहा है यहाँ लाइन में सब लगे पड़े, लोकल को जाने दे रहे हैं, बाहरी को नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो सर दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से पहुँचे हैं? जी। तो
पहले लोकल को यहाँ लगाई जा रही है, आपको नहीं लगाई जा रही है वैक्सीन। आप साफ तौर से सुन सकते हैं लोगों को, ये पिछले काफ़ी दूर दूर से कई घंटों से यहाँ खड़े होकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और व्यवस्था ना होने के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो देखिए ये जिस तरह से लोगों की भीड़ है, ऐसे में कोरोना एक बार दोबारा फैल सकता है और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार होगा तो वो स्वास्थ्य विभाग होगा, क्योंकि उन्हीं के हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में अगर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है तो दूसरी जगह किस तरह के हाल होंगे, ये भी देखने वाली बात है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।